तो यस, आप सभी का ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के मंच पे स्वागत है। मैं राजेश वाघेला मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। एंड पहले मैं हमारे इस मंच के होस्ट, इस मंच के ऑर्गेनाइजर और प्रेजेंटर हमारे सुषमा राजपूत मैम का मैं स्वागत करती हूँ। सेकेंडरी शाहिना हसन मैम का मैं स्वागत करती हूँ। एंड हमारे को होस्ट लिस्ट में हमारे राम लखन सर, हमारे भोलानाथ शर्मा सर, मैं स्वागत करती हूँ। एंड आज हमारे सभी ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के जो हमारे जो फैमिली है उन सभी का मैं आज स्वागत करती हूँ। एंड यस, आज का जो हमारा टॉपिक है बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत ही वंडरफुल टॉपिक हमारे अविनाश पांडे सर और हमारी नाजमा मैम ने हमारे यहाँ पे रखा है। तो यस, फर्स्ट मैं यहाँ पे हमारे अश्मिता बेन पटेल मैम को यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी। एंड मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड और आपकी शेयरिंग रखें। यस मैम, थैंक यू सो मच राजेश्री मैम, मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। प्रथम परम पिता परमात्मा को वंदन करती हूँ। एस सर और एस सर की फैमिली का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे ब्लेसर का भी आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आए। हमारे बीच शाहीन हसन मैम आए हैं तो उसको भी नमस्कार बोलती हूँ। मैं अस्मिता पटेल फ्रॉम गुजरात आणंद से बोल रही हूँ। ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के रिस्पेक्टेड मेंटोर नाजमा मैम को मेरा कोटि कोटि वंदन। राजेश्री मैम, अविनाश सर, राम लखन सर और इस मंच पे उपस्थित सभी मेरे से बड़े और छोटे मेरे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस मंच पे डेली नए नए टॉपिक हमारे अविनाश सर और नाजमा मैम लेकर आते हैं। हम सब के लिए अपना कीमती टाइम निकालते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें यहाँ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज का टॉपिक भी बहुत ही वंडरफुल है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास करें। मैं पहले तो बोलूंगी कि हम सब को अपनी लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है। बिलीव योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। हमें हर चीज में विश्वास है, जैसे कि सूरज, चांद, ग्रह, पौधा, पेड़, पानी, अंगूठी, हमारे पहनने का घरेणा, धागा, सब कुछ में हमें बहुत ही भरोसा है। काला धागा हमें नजर नहीं लगेगी ऐसा मानते हैं, लाल धागा हमारी तरक्की होगी ऐसा मानते हैं। हर चीज में विश्वास है, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? उसको इसके इसको तो बहुत कारण है। जैसे कि कल्चरल प्रॉब्लम है, हो सकती है हमारी जो परवरिश हुई है वैसे हुई है जो हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते। मैं एक सिंपल बात बताऊं तो हम इन सारी चीजों पे विश्वास करते हैं, इसलिए खुद पर विश्वास नहीं रखते। इस वजह से आपको खुद पर विश्वास होगा। जब आपको खुद पर विश्वास होगा तब यह चीज आपके मायने आप कुछ मायने नहीं रखेंगे। नथिंग विल मैटर। आगे बोलूं तो जैसा चाहते हैं हम, जैसा चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। इस बात को हम प्रूफ कैसे करेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ, क्या यह रियलिटी है या एक थॉट है, मेरा अपना थॉट है। जैसा हम मानते हैं उसी तरह से बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल उसी तरह से हम रिएक्ट करने लगते हैं। यानी कि जो मानता है कि मेरी जिंदगी बेकार है तो उसकी जिंदगी आज नहीं तो कल बेकार ही हो जाएगी, और जो कहता है कि मेरी जिंदगी अच्छी है तो उसकी जिंदगी अच्छी होने लगने लग जाएगी। अब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको कैसे समझा जाए? ऐसी बहुत सारी आर्टिफिस आर्ट आइडिया है, रिसर्च है जिसको आप पढ़ सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, जिसमें एक एक चीज को मेजर किया गया है। जैसे एक स्टडी हुई थी, उसमें क्या किया, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप को, एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले ग्रुप को इकट्ठा किया। वो ग्रुप वर्कर्स तक का था। ग्रुप को दो पार्ट में बांट दिया, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया। आधे को यह बोला कि यह जो होटल में आप काम कर रहे हो, चादर चेंज कर रहे हो, सफाई कर रहे हो,
वो बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिकल एक्सरसाइज है, वैसे गुड फॉर योर हेल्थ एंड बेनिफिट फिटनेस। बस इतना सा उनको बोला और कुछ नहीं किया। बस ये थोड़ा उनके माइंड में प्लांट कर दिया और उन लोगों ने मान लिया। दूसरे ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं बोला गया। उसको एक महीने के बाद उन दोनों ग्रुप को मॉनिटर किया तो क्या निकल कर आया, वही बात जो अभी मैंने बोली थी। जैसा हम मानते हैं वैसा होने लगता है। जिस ग्रुप को फिटनेस के बारे में बोला था, उन लोगों में फैट परसेंटेज कम हो गई और दूसरे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ग्रुप सेम काम कर रहे थे, फिर भी दोनों में फर्क हो गया। एक थॉट में, एक बिलीव में इतनी ताकत होती है। इसी तरह हमारे जो थॉट्स हैं, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, तो जैसा ही हम सोचेंगे हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। एक पार्टिकुलर सिचुएशन का जिस तरह से हम इंटरप्रेस करते हैं लाइफ को, लाइफ हमारे लिए वैसे ही होती चली जाती है। तो हमारे ऊपर यह डिपेंड होता है कि हमें अपनी लाइफ पर कैसा लेबल लगाना है। आगे बोले तो पैसा कमाने का दो रास्ता है, एक यह भी है जिसे हार्डवर्क बोलते हैं और एक स्मार्ट वर्क है। आपको आपके पास दो चॉइस आ गई, आप किस रूट को पकड़ते हैं वो आपके पर डिपेंड करता है। इन दोनों में से जो रास्ता आप चुनोगे वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा और दोनों तरह के लोग आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे। हमारे एस सर में कितना आत्मविश्वास होगा कि हम 14 लाख प्लस फाउंडर की एक फैमिली खड़ी कर दी और पूरे विश्व में एस सर लोगों को मनी फ्रीडम यानी कि आर्थिक आजादी देना चाहते हैं और करप्शन को मिटाना चाहते हैं। एस सर ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि एस सर को अपने आप पर विश्वास है कि मैं ये करूंगा और करके ही रहूंगा। एस सर का विजन और विशन सर के कॉन्फिडेंस लेवल को उजागर करते हैं। हम सभी फाउंडर की जिंदगी में ऑन पैसिव आया, हमारे एस सर आए, हमारे टेक टीम आई, हमारे बड़े बड़े लीडर आए, हमें इकोसिस्टम मिला, हमारे ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ ड्रीम, ओ नेट, ये सभी प्रोडक्ट हमें मिले। हमें कंपनी में फाउंडिंग मेंबर बना दिया। एस सर ने इतनी बड़ी पोजीशन पर बिठा दिया कि हमें जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम एक कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स बनेंगे। हमारी जिंदगी में हमें इतनी सारी चीजें मिल गई। अब तो हमें अपने आप पर विश्वास करना ही होगा। सभी को बोलती हूँ, बिलीव इन योर लाइफ। हमें ऐसा सोचना है कि मुझे ये काम करना है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ऑन पैसिव में आगे जाना है, मुझे कुछ सीखना है, तो हमारा माइंड ऐसा ही हो जाएगा। यानी कि हमें पॉजिटिव रहना है, कोई बात हमारे दिमाग में नेगेटिव बनी बन ही नहीं सक होनी चाहिए। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बड़े सपने देखना है। मैं ये काम नहीं कर सकती, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और अपने आप में विश्वास रखना है। हम बड़े सपने देखेंगे तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना सपने को पूरा करने के लिए। तो यहाँ हमें ये मंच पे बहुत कुछ बोलने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे आकर हमें बोलना चाहिए। ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, ये मंच हमें मिला है नाजमा मैम, अविनाश सर, राजेश्री मैम, राम लखन सर और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, सभी हमारे फैमिली मेंबर्स अपना कीमती टाइम निकाल के हमें सिखाते हैं। इस मंच को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब आगे आके कुछ ना कुछ शेयरिंग रखे, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमें हमारे एस सर के साथ खड़ा रहना है, हमारे नाजमा मैम के साथ खड़े रहना है। थैंक यू सो मच नाजमा मैम और राजेश्री मैम, एंड थैंक्स टू ऑल मुझे सुनने के लिए। सभी सिस्टम को एंजॉय करे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। मैं गर्व से कहती हूँ, मैं ऑन पैसिव करती हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू राजेश्री मैम।
Thank you. Thank you so much, Ashmita ma'am, for your wonderful and valuable sharing, ma'am. And of course, बहुत ही बेहतरीन आपने आज की शेयरिंग रखी है। हमारा जो टॉपिक है उस पर बिलीव इन योरसेल्फ एंड यस, जिस तरीके से मैम ने बताया कि से पॉजिटिव थिंग्स टू योरसेल्फ। बोलते हैं ना कि अगर हम खुद को पॉजिटिव थिंग्स बोलते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो भी पॉजिटिव की जो मतलब पॉजिटिव ही चलती है। एंड जैसे कि मैम ने बताया कि एक थॉट और बिलीव में बहुत फर्क होता है। एंड जैसा हम इंटरप्रेट करते हैं वैसा ही मतलब वैसे ही हमारी लाइफ बन जाती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो लाइफ नेगेटिव चलने लगती है, और अगर हम पॉजिटिव मतलब सोचते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो पॉजिटिवली चलती है। तो वो हम पर डिपेंड है कि हम कैसे सोचते हैं, हम खुद पर कैसे बिलीव करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक बोलते हैं कैन डू वृत्ति होनी चाहिए कि आई कैन डू इट। एंड यस, मैम ने जिस तरीके से ऑन पैसे के बारे में बताया कि हमें जो होता है ना इतना सब हम वो कनेक्ट पे जुड़े हैं, हमारे पास जो इतने टूल्स है, हमारे पास ऑन पैसे की जो कंपनी है आज, तो वो सब जो है हमारे एस सर के बोलते ना एस सर ने जो खड़ा किया है ऑन पैसे, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने खुद पे बोलते ना एक बिलीव किया है कि यस बिलीव इन हिमसेल्फ। उन्होंने भी खुद पर विश्वास रखा, तभी हम इतने मतलब बोलते वो आगे बढ़ पाए हैं। तो यस, और थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग रहा। एंड यस, हमारे श्वेता मैम ने बहुत ही अच्छी चीज कही कि हम अगर यहाँ पे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी शेयरिंग रखनी चाहिए। बिकॉज अगर हम यहाँ पे अपना समय यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे समय लगाते हैं, तो हम बोलते ना चुप रह के तो नहीं चलेगा। एटलीस्ट अपना थोड़ा सा शेयरिंग जो है, जर्नी हो गया, इंट्रो हो गया, हम उतना तो हम दे सकते हैं। बिकॉज वी बिलीव इन अवर सेल्फ, राइट? So yes, thank you so much Ashmita ma'am for your wonderful and valuable sharing. And next में हमारी बीच में हमारे राम लखन सर फ्रॉम सुल्तानपुर से प्रेजेंट है। तो यस राम लखन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। टॉपिक बहुत ही अच्छा है। मैं अभी थोड़ा सा मैंने अस्मिताबेन पटेल जो आनंद की रहने वाली हैं, मैं आनंद घूमा हूँ, मैं वहां गया हूँ, मैं बड़ौदा में भी रहा हूँ। तो मुझे मुझे जब गुजरात की कोई बात आती है तो मुझे लगता है कि मैं वहीं पर हूँ, वहां देख सुन रहा हूँ। तो उनका प्रेजेंटेशन मैंने सुना, बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला और समझाया। और मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, इंडिया से आज के इस खूबसूरत मंच ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस डेडिकेटर्स मंच पर मैं अपनी होस्ट एंड ऑर्गेनाइजर, मेंटर एंड क्रिएटर मैडम नाजमा राजपूत जी को वेलकम करते हुए, साथ में हमारी नई एक लीडर जो आज यहाँ मौजूद हैं, मैडम शाहीन जी, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और उनको वेलकम भी करता हूं। मैंने उनके वीडियोज वगैरह यूट्यूब पर देखे हैं और सुने हैं उनको, लेकिन मैंने कभी भी उनके प्रेजेंटेशन या शब्दों के साथ कुछ बोलते हुए मैंने ऐसे साक्षात नहीं सुना है। अगर आज वो हमारे मंच पर इस तरह से पहुंच गई हैं तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। और सौभाग्य इसलिए है कि इस मंच पर ऐसे बिरले लोग बीच खूंच आते रहते हैं, तो हम लोगों का ज्ञान वर्धन होता है। और ऐसे जो लीडर जो बहुमुखी जो है ज्ञान या बहुमुखी कौशल के धनी होते हैं, उनसे हम लोग कुछ सीखते हैं। तो आज हम अपनी शाहीन मैम का जो इस मंच पर आज विराजमान है उनका वेलकम करते हैं और आशा करते हैं कि आप जो है और भी हमको मौका देंगे। आज आपके वक्तव्य को हम सुनेंगे, हम ज्यादा देर अपने वक्तव्य को नहीं रखेंगे, जिससे आपको भी मौका मिले कि आप हमको कुछ हमारा ज्ञान वर्धन हम लोग कर सकें। तो मैं बोल रहा था कि मैं इस समय लखनऊ से ही बोल रहा हूं और मैं हार्दिक वंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सारे को होस्ट और हमारी राजश्री
राजश्री राजेश वाघेला जी जो आज अभी मंच पर होस्टिंग कर रही हैं, हमारे अविनाश पांडे सर अगर मौजूद हैं तो उनको भी, और को होस्ट में हमारे भोलेनाथ वर्मा जी, मनीष बाली जी आदि जो हैं, उनको सबको उनका सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज इस मंच पर विराजमान हैं उन सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा सभी को एक बार मैं फिर से नमस्कार और आदाब कहता हूं तथा अपने सारे मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करता हूं। तो आइए हम अपने टॉपिक पर अब चलते हैं। टॉपिक मेरा है बिलीव योरसेल्फ, खुद पर भरोसा, खुद पर भरोसा करें। तो ये भी हमारे मनोविज्ञान से संबंधित है, हमारे ये सब मनोवैज्ञानिक टॉपिक्स हैं और इसमें हमारे मन का ही विज्ञान है, हमारी सोच का ही विज्ञान है। तो इस पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जो हम ये कहना चाहेंगे कि अपने आप पर यकीन रखो, अपने आप पर यकीन रखो या भरोसा रखो या विश्वास रखो। यह इस विश्वास में है, अपने आप पर यकीन रखो, यह इस विश्वास में है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी कमजोरी, अनिश्चितता और असफलता से जूझते हैं। हम में से कुछ लोग भरोसा करते हैं कि अगर हम किसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हम इसका हल निकाल लेंगे। जब मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करने बैठा हूं तो मैं आभारी हूं कि मैं इन लोगों में से एक हूं। मतलब इसका यह हुआ कि अगर हम भरोसा करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और अपने जो हमको करना है, जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हम हल निकाल लेंगे या हम अपने पर भरोसा करके आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं भी अपने को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं लोगों में से मैं अपने आप को भी गिनता हूं कि मैं उसी श्रेणी का व्यक्ति हूं, यहाँ पर बैठा हूं और इस बात के लिए लोगों का धन्यवाद करता हूं। खुद पर विश्वास रखना क्यों जरूरी है, हम यहाँ जानेंगे कि खुद पर विश्वास करना क्या क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो आत्मविश्वास आपकी आंतरिक शक्ति को खोजने के बारे में है, ताकि आप जीवन की यात्रा को उसके सभी उतार चढ़ाव के साथ स्वीकार कर सकें और महसूस कर सकें कि प्रत्येक चुनौती नए कौशल, समझ और ताकत लाती है। प्रत्येक चुनौती जो है नए कौशल, समझ और ताकत लाती है। हम सभी के पास ऐसे समय होते हैं जब हम यह नहीं सोचते कि हम यह कर सकते हैं, जब हम ये नहीं सोचते कि हम ये कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करने के लिए कुछ तरीके यहाँ पर हैं जिनको मैं बयान करना चाहूंगा। तो व्यवसाय और निजी जीवन में बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने के लिए आत्मविश्वास एक शर्त है। आपको उद्यमिता या किसी अन्य आकांक्षा में छलांग लगाने के लिए खुद पर अपनी क्षमताओं, कौशल और जुनून पर विश्वास करने की आवश्यकता है। खुद पर विश्वास करना एक असाधारण नेतृत्व की कुंजी है, क्योंकि आत्मविश्वास आपको आश्वासन और दिशा के साथ दूसरों को प्रबंधित करने और प्रेरित करने देता है। आत्मविश्वास आपको आश्वासन और दिशा के साथ दूसरों को प्रबंधित करने और प्रेरित करने देता है। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है कि अपने आप पर विश्वास करना क्यों महत्वपूर्ण है। अपने आप पर विश्वास करना सीखना आपके इच्छित जीवन को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास के लिए एक समग्र रणनीति की आवश्यकता होती है। आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि आप अपनी चरम अवस्था तक पहुंच सकें। इसके लिए अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास पैदा करना और साथ ही खुद से प्यार करना भी जरूरी है। आपके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और अनुभव के वह हिस्से जो आपको अद्वितीय बनाते हैं। तो मैंने कहा कि आत्मविश्वास, खुद पर आत्मविश्वास करने के 11 तरीके बताएंगे आपको। तो
कुल 11 हैं नंबर्स में, लेकिन मैं बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट है अपना नजरिया बदलें। आत्मविश्वास के मूल में यह एहसास है कि आप और केवल आप अपनी सफलता के लिए चालक हैं। यहीं पर व्यक्तिगत शक्ति का निर्माण होता है। जब आप ये महसूस कर लेते हैं कि आप ही केवल आप अपनी सफलता के चालक हैं, तो यहीं पर व्यक्ति शक्ति का निर्माण होता है, व्यक्तिगत शक्ति का निर्माण होता है। असफलताओं को अवसरों के रूप में देखें और बाधाओं के रूप में नहीं, उनसे सीखें, उठें और अपने लक्ष्य हासिल करें। सेकंड है अपनी सीमित मान्यताओं पर विजय पाएं। लिमिटेड जो आपकी मान्यताएं हैं उन पर विजय पाएं। अपने मस्तिष्क से जांचें कि सीमित मान्यता और विश्वासों को सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलने का समय आ गया है। सकारात्मक आत्मचर्चा आपके कौशलों को बढ़ाती है, इसलिए नकारात्मक आंतरिक प्रलाप को सकारात्मक विचारों के साथ बदलकर, मतलब आंतरिक जो प्रलाप है हमारे अंदर, उसको सकारात्मक विचारों के साथ बदलकर अपनी आत्मचर्चा को बदलें। थर्ड है आत्म प्रेम का अभ्यास करें। आत्म प्रेम मतलब खुद से प्रेम। तो आत्म प्रेम आत्मविश्वास का आधार है। यदि आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप खुद पर विश्वास करना कैसे सीख सकते हैं? आप खुद को नहीं जानते तो आप खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं? दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है। इसलिए जब आप अपने आत्मविश्वास पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तो पहले खुद से प्यार करना याद रखें। फोर्थ है स्वस्थ दिनचर्या बनाएं। अपनी व्यक्तिगत शक्ति से जुड़ने के लिए आपको नई दिनचर्या अपनाने की जरूरत है। अपनी दिनचर्या में ध्यान, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन आदि के सहारे अपनी चिंताओं को दूर करें, व्यायाम करें। सुबह रोज अपनी दिनचर्या में खुद पर विश्वास करने के तरीकों को हासिल करके आप आत्मविश्वास से भरे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। फिफ्थ है निकटता की शक्ति को अनलॉक करें। निकटता की शक्ति को अनलॉक करें, इसका कहने का मतलब है कि आप लोगों के निकट आएं, लोगों के निकट आएं। इसमें एक शक्ति है। तो अगर आप निकट नहीं आ रहे हैं, उसको लॉक किए हुए हैं, तो उसको अनलॉक करें। खुद पर विश्वास करना सीखना एक कठिन रास्ते पर दौड़ना जैसा है। आप अच्छे विचार वालों, अच्छे शुभ चिंतक, सलाहकारों तथा दोस्तों से निकटता बनाएं और उनसे सलाह मशविरा के सहारे, ज्ञानार्जन के सहारे अपने को आत्मविश्वासी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ विश्वास को जागृत करें। सिक्स्थ है अपने विभाग को पोषण दें, अपने दिमाग को पोषण दें। अपने दिमाग को पोषण दें। अच्छे दिमाग के पोषण के लिए अच्छे साहित्य पढ़ना, मतलब मोटिवेशनल कहानियां भी दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। अपना ध्यान बदलें। कभी कभी खुद पर विश्वास करने के लिए आपको बाहरी स्रोतों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप निराश महसूस करते हैं तो कभी कभी आपको अपना ध्यान बदलने की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट है अपने डर का सामना करें। अपने डर का सामना करें। डर और चिंता का अनुभव करना मानव का स्वभाव है, लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये भावनाएं आपको कार्रवाई करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हैं, ना कि डर और चिंता पैदा करने के लिए है। मतलब कार्रवाई करने के लिए है और प्रोत्साहित करने के लिए है, ना कि आपको पीछे ढकेलने के लिए। बड़े लक्ष्य पर छोटे छोटे कदम उठाकर आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। नाइन्थ है विकास की मानसिकता विकसित करें। विकास की मानसिकता विकसित करें। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और अपने प्रदर्शन में सुधार करें।
यही विकास की मानसिकता है। खुद पर विश्वास करना आवश्यक है। नेक्स्ट, कोई नया कौशल सीखें, कोई नया कौशल स्किल सीखें। विकास की मानसिकता विकसित करने का एक तरीका है कि खुद को नई चीजें सीखने के लिए चुनौती देना। मतलब उसके साथ चुनौती लें कि हमको कुछ नई चीजें सीखना है। नया कौशल सीखने से खुद पर विश्वास और भरोसा मजबूत होता है। सॉरी। अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करें। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी आंतरिक शक्ति को खोजना, ताकि आप अपनी जीवन यात्रा को गले लगा सके। इसके सभी उतार चढ़ावों के साथ और महसूस करें कि प्रत्येक चुनौती नए कौशल, समझ और ताकत लाती है। नए कौशल, समझ और ताकत लाती है। अंत में हमें यही कहना है कि मामले की सच्चाई यह है, मतलब खुद पर विश्वास करो, क्या कुछ भी संभव है। खुद पर विश्वास करें अगर हम, तो क्या कुछ भी संभव है। तो हम इसके लिए कहना चाहेंगे कि अंत में हमें यही कहना है कि मामले की सच्चाई यह है कि हाँ, अगर हमें खुद पर विश्वास है तो हम वो कर सकते हैं जो हम करना चुनते हैं। हम जो कुछ भी करने का मन बनाते हैं उसे बनाने की क्षमता रखते हैं। हम सभी के सपने होते हैं जो हमारी आत्मा में रहते हैं और बस उनके छूटने का इंतजार करते हैं और सपनों को साकार करते हैं। तो ये रही हमारी शेयरिंग, जो हम अपने आप अपनी विश्वास कैसे अपने पर करें, बिलीव इन योर सेल्फ के लिए हमने ये अपनी शेयरिंग रखी। आशा है आप लोगों को कुछ इसमें ज्ञान अर्जन आप लोगों का हुआ होगा। अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी मैं थोड़ा अनपैसिव के साथ भी जुड़ता हूँ, तो आगे मैं अपनी महान कंपनी अनपैसिव को सत सत नमन करते हुए अपने महान सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर को सत सत नमन करते हैं, तथा अपने 14 लाख से अधिक हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को साथ में लेकर के ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने आप पर विश्वास और भरोसा रखें। और अपने पर विश्वास और भरोसा अगर आप रखेंगे तो आप तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। और वो भरोसा आपको हमारी अनपैसिव कंपनी जो है आपके भरोसे को और मजबूत करती है। अगर हम अपनी कंपनी में झांक कर देखें, अपने कंपनी के क्रियाकलापों को झांक कर देखें, उसके अंतर्गत हम अगर दौड़ लगाएं, अंतर्गत हम उसके झांकें या झांक ही रहे लोग जान रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास, आपका भरोसा और मजबूत होगा और आपका जो है आपके विश्वास में जो है मजबूती आएगी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपने कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो टूल्स हैं, जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, उनको हमेशा यूज करें। जो अभी हमारे पास हैं उनको यूज करें, और जो हमारे अभी क्यू में लगे हुए हैं, पाइपलाइन में हैं, उनका इंतजार करें। और जो हमारे लिए खुशियां आने वाली हैं उनका इंतजार करें, और अपने भरोसे को, अपने विश्वास को कायम रखें। तथा कंपनी को हमसे जो अपेक्षा है या हमको अपने आप भी जो करना है, योगदान हमको पता है, वो सारे योगदान हम कंपनी को दें और पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ हम कंपनी के साथ जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये 2 लाइन और बोलूंगा कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो यहाँ भी भरोसा का ही मतलब है, विश्वास और भरोसा एक ही चीज है। हमेशा अपने पर भरोसा रखो और आप भी जो है तूफानों का रुख मोड़ सकते हैं।
इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय अनपैसिव, जय भारत। वी आर सो नीड टू बी नीड। यस सर। आज हमारे बीच में हमारी शाहीन अख्तर मैम जो है उपस्थित हैं, उसके लिए मैं दो चार लाइनें उनके स्वागत में पढ़ना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है, जब महफिल में आपका कदम पड़ जाता है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। आपने स्वीकार किया आमंत्रण हमारा, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता व्यक्त हम, पहले स्वागत है श्रीमान। तो आपका हम स्वागत करते हैं एक बार फिर। उस समय मैं जल्दीबाजी में था और तुरंत ज्वाइन किया था, हाँफ रहा था, सॉरी। कोई बात अभी मैं थैंक यू बोल सर। रहा हूँ, धन्यवाद। मैं चाहूंगी मनोज दुबे जी, शाहीन हसन के लिए कोई गाना पेश किया जाए। सेशन Oh तो my चलता रहेगा, God. कभी शाहीन हसन को कभी कहीं जाना हो तो प्लीज मैं चाहूंगी मनोज दुबे जी जरा आ जाए, थोड़ा सा सुना दें। मनोज दुबे जी। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। दोस्तों सभी को ग्रेट सलूट्स, और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को साष्टांग नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफरफ सर को भी ग्रेट सलूट्स। हमारे ओपी विथ बिगेस्ट फैमिली के बिगेस्ट मंच के कर्ता धर्ता क्रिएटर रचयिता नजमा मैम को ग्रेट सलूट्स करता हूँ। समस्त पार्टिसिपेंट, समस्त ग्रेट लीडर्स को मनोज दुबे का प्यार भरा नमस्कार। सभी को अभिवंदन वंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक्स मुझे इस मंच पर वैल्यूएबल टाइम देने के लिए मैम, थैंक यू सो मच। आज का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा सुन पा रहा था हमारे रिस्पेक्टेड राम लखन सर का। बहुत ही आनंद की अनुभूति कर पा रहा था। तो आज का जो टॉपिक था बड़ा जबरदस्त था, और बिल्कुल जितनी भी बातें हमारे रिस्पेक्टेड राम लखन सर ने कहा है वाकई बहुत ही वैल्यूबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे, अखियों के आस-पास दूर से दिल दी बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल दी बुझती रही प्यास, अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास दूर से दिल की बुझती रही प्यास, अखियों को रहने दे। रह गई दुनिया में नाम की
खुशियाँ रह गई दुनिया में, नाम की खुशियाँ तेरे मेरे किस काम की दुनिया, सारी उम्र हमको, सारी उम्र हमको रहना है यूं उदास, दूर से दिल दी बुझती रही प्यास, अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे। Thank you so much, Nazma ma'am, and thank you so much, Ram Lakhan ji, and मनोज जी ऑल्सो थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त आपने जो सॉन्ग प्रेजेंट किया है, रियली वंडरफुल। मतलब माहौल बना दिया आपने, वो कहते हैं ना दर्द का माहौल, वो दर्द वाला फीलिंग आ रही थी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सभी को गुड इवनिंग कहना चाहूंगी। गुड इवनिंग एवरीवन ऑन पासिव, द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड में सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज आप लोगों ने मेरा वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब कहते हैं ना जहाँ कोई अपना होता है, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, वहां एक अलग ही फीलिंग आती है। तो बहुत दिन से मैं प्लान कर रही थी कि मैं आऊं सेशन में, लेकिन बस वो टाइम हो जाता ना खाने का, और इसका बच्चे आवाज दे रहे हैं अभी भी 2-3 बार कि मम्मी आ जाइए, लेकिन बट ये लगा कि नहीं, चलो सेशन में आए तो थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, बिलीव इन योरसेल्फ। तो मैं आप लोगों ने इतनी अच्छी बात की, और मैं यहाँ पर राजश्री मैम को भी जो है बहुत अच्छे से मैं देख रही हूँ, बहुत ही आई थिंक यंग एज है और बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं। सो वंडरफुल, वेल डन। बेटा ही कहूंगी मैं, तो बेटे के बराबर ही लग रहे हो आप मुझे छोटे से। देन अश्मिता मैम, यू आर वेलकम बेटा। तो अभी यहाँ पर अश्मिता मैम ने भी बहुत अच्छी शेयरिंग की, और राम लखन जी ने जो शेयरिंग की ना, दैट वाज ऑसम। मतलब जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेप्स रखे हैं ना, जिस तरह से 11 स्टेप्स में उन्होंने उस चीज को क्लियर किया है, जिसमें कि मुझे जो बहुत अच्छा पॉइंट लगा, और आई थिंक मैं समझती हूँ नाजमा मैम को भी बहुत अच्छा लगा होगा, लोगों के साथ निकटता बनाए। किन लोगों के साथ? हर किसी के साथ नहीं, उन लोगों के साथ निकटता बनाए जो लोगों को आपको लगता है, जिनको देख के आपको लगता है कि आप सक्सेस हो सकते हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं ना जो सड़क पे चल रहे, भी हम इनके साथ निकटता क्यों बनाना है, हमें ऐसे लोगों के साथ जाना है जो कि हमें लगे, उनको देख के कि हमारे अंदर भी वो वाली फीलिंग आएगी, हमारे अंदर भी वो वाली फीलिंग आएगी कि हम जो है, हमारे पास एक नए न्यू आइडियाज आएंगे। कहाँ से आएंगे वो न्यू आइडियाज? जब कोई हमारे सामने ऐसा इंसान होगा जो कि हमारे सामने सक्सेस हासिल कर चुका है, तो हम उसके साथ क्लोजनेस, अपना रिलेशन बढ़ाएं, ताकि भी हमें लगे कि हाँ ये क्लोज है, ये इतना अच्छा है, तो हम इसके साथ क्लोज हो सकते हैं, हम इससे कुछ सीख सकते हैं। तो नया बनाने का मतलब है निकटता, कि आप जो है उस चीज को उनके करीब आए और उनसे आप सीखें। इट मीन्स यू हैव टू लर्निंग एटीट्यूड आपका हमेशा होना चाहिए। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो यू बिकम अ सक्सेस इन योर लाइफ। एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट आपको जो है सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। फिर बात करूं अभी आपका, मैं शुरू में जब ज्वाइन किया था तो आपका वो आ रहा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब पहाड़ों पर चढ़ती है, चढ़कर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। इसीलिए क्योंकि क्यों नहीं जाती? बिकॉज वो इतनी सी तो है। लेकिन आप सोचिए उसको अपने ऊपर बिलीव कितना है कि मैं चढ़ूंगी फिर गिर जाऊंगी, मैं चढ़ूंगी फिर गिर जाऊंगी। अरे भाई चढ़ती जा रही है, गिरती जा रही है, हम होंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई अब हम थक गए, अब हम पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ, हम कभी लैंडस्केप पे जाते तो हम लोग क्या करते हैं, भाई हम यहाँ से बस अब इससे ज्यादा चढ़ाई नहीं। तो ये चीज ना हम लोगों के अंदर क्या है, ये एक कमी है। लेकिन हमें कहाँ से अपने आप को ट्रेन करना है? एक चोटी को देख करके। इतनी सी चोटी में अगर इतनी पावर है दोस्तों, तो मुझ में और आप में क्यों नहीं? हम तो ऊपर वाले ने इंसान बनाया, हाथ पैर दिए, सलामत, इतनी ताकत दी है, हमारे अंदर उससे ज्यादा ताकत है। मानते हैं ना इस बात को? वो तो इतनी सी है, लेकिन वो एक हाथी में भी तहलका मचा देती है, छोटी सी चोटी। आई थिंक माइक, अच्छा नाजमा मैम का माइक ऑन है, ओके ओके ओके। सो हम बात कर रहे थे, तो आपकी एक और मैं भी सुन रही थी शुरू में, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। 100%। अगर आपने किसी भी काम पर लग कर मेहनत किया, आप लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे, कंसिस्टेंसी आपने बना रखी है, तो डेफिनेटली यू बिकम अ सक्सेस। क्योंकि आप एक ही काम पे मेहनत करें। कई बार लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, इधर गड्ढा खोदा, 2 घंटे खोद दिया,
4 घंटे खोद दिया, पानी नहीं आया। अब उसने क्या करा, यार यहाँ तो पानी आ रही ना, अब मैं दूसरा गड्ढा खोदूं। वो क्या करेगा, वो दूसरा गड्ढा खोदेगा, फिर क्या करेगा, फिर 4 घंटे लगाए, फिर तीसरा खोदेगा, फिर 4 घंटे, यानी कि वो 12 घंटे लगा रहा है। और अगर वही वो 12 घंटे में से 8 घंटे एक ही जगह पर खोदता तो पानी आता नहीं आता, 100% पानी आता। बट द थिंग इज, उसके अपने ऊपर बिलीव नहीं था। तो जब आपके अपने ऊपर बिलीव होता है तो दोस्तों आप बड़ी से बड़ी जंग जो है वो जीत जाते हैं, और आप जिंदगी में हमेशा जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं कि हमें अपने माइंड, जैसे हम लोगों की लाइफ में क्या है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, और पैसे में हम लोग हैं, तो हम लोगों का क्या प्लान है, हम लोगों का प्लान है भाई हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। आई थिंक मैं समझती हूँ सभी का यही प्लान होगा कि भाई हम यहाँ आए हैं तो सारे लोग, देखिए मैं कहती हूँ सिंपल सी बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, पैसे के लिए आया, पैसा तो यहाँ आना ही आना है बाय द प्रोडक्ट। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम अपने आप को डेवलप भी तो कर रहे हैं ना। आज अगर आप यहाँ पर हैं, ये जो बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड है, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं, अपने आप को डेवलप करने आए हैं। आपने कुछ देखा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि देखिए सभी प्लेटफॉर्म पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपडेट्स मिलते हैं, अदर थिंग्स, टेक्निकल सेशंस भी होते हैं बहुत सारे। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हम डेवलप हो, हर कोई अपनी होड़ में लगा हुआ है कि मैं अच्छा कर लूं, मैं अच्छा कर लूं, मैं अच्छा कर लूं। लेकिन अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को अच्छा बनाए, जो दूसरों को आगे लेकर जाए, और वाकई में वो क्वालिटी नाज़मा मैम में है, क्योंकि मुझे भी वो यूट्यूब पर लेकर के आई। और मैं इस बात को हमेशा, कहीं भी बात होती है तो मैं रखती भी हूँ कि देखिए आपको लेकर के आना सबसे बड़ा वो ही होता है जो आपको लेकर के आया। आपको लेकर के आए वो अलग बात है, ऑन पैसिव में वो मेरे साथ है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब में मुझे वो लेकर के आए। तो क्या होता है कि अब ये आपके ऊपर है, आप उसे कितना मेंटेन करते हो। अगर मुझे अपने ऊपर बिलीव नहीं होता तो शायद मैं छोड़ देती कि भाई अब तो मैं इसे कर ही नहीं सकती, मुझे नहीं। लेकिन मैंने उनसे सीखा, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, कभी आप बिजी हो गए तो मैं कैसे करूंगी। तो मैंने उस बिलीव को अपने ऊपर रखा और मैंने वो चीजें सीखी, और आज आपके सामने वीडियोस बनते हैं, डेली बनते हैं, कभी 2 भी बनते हैं, कभी 1 भी बनता है, कभी बनते भी नहीं, 3-4 दिन से तो वीडियो ही नहीं बना। तो सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए हम लोग आए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। ऐसी थोड़े ना मिल जाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐसी लाखों करोड़ों रुपए कोई ना कमाने लग जाएंगे। आप कब कमाएंगे, जब आपको अपने ऊपर बिलीव होगा। और क्या बिलीव होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। क्यों कर सकता हूं मैं, बिकॉज ऑफ गॉड इज विद मी एंड आई एम बिलीव ऑन माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर बिलीव है। अगर आपने अपने ऊपर ट्रस्ट किया है तो डेफिनेटली आप जो है जीतेंगे ही जीतेंगे, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो। मतलब आप ये समझिए, जैसे अभी मैं सुन रही थी जो मैम ने सुबह शुरू में एक एग्जांपल दिया था, काला धागा, काले धागे को बांध लो पैर में, ये हो जाता है। सही बात है, हम लोग इन छोटी छोटी चीजों पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, अगर मैं ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा, मैं रात को नहीं निकलूंगा। दुनिया भर की बातों पे हम बिलीव करते हैं। क्या हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करते? और जबकि हम वो शख्स हैं, आप सोचिए, ऊपर वाला जब रॉबर्ट सब कुछ कर सकता है तो रॉबर्ट किसके दिमाग से बना है? इंसानों के दिमाग से ही तो बना है। ऊपर वाले ने कितना दिमाग दिया एक इंसान को कि वो रॉबर्ट भी बना सकता है, और रॉबर्ट भी इंसान का दिमाग डाल सकता है। कैन यू इमेजिन? आपके सामने है एआई। एआई के जमाने में हम लोग रह रहे हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें जो है अपने ऊपर पूरी तरह से बिलीव रखना है। और सक्सेस के लिए ना आपको बिलीव तो चाहिए चाहिए। आपको बिलीव के साथ साथ अपने ऊपर पेशेंस रखना है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिलीव तो कर लिया आपने कि भाई मैं कर लूंगा, लेकिन अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं, यार हो नहीं रहा, अभी तक पैसा नहीं आ रहा, उन पैसे को छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत सारे लोगों ने आए और छोड़ के चले भी गए, बहुत सारे लोगों ने रिफंड भी ले लिया। तो क्या वो सक्सेस बन पाएंगे कभी जिंदगी? वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, लेकिन अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। बिकॉज हम यहाँ सक्सेस के लिए आए हैं ना, कि हमें जिंदगी में लाइफ, हमारा टाइम फ्रीडम मिले, हमें मनी फ्रीडम मिले, लेकिन वो उनके अंदर है ही नहीं। देन आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। आप कोई भी काम करें, प्रैक्टिस कब आएगी? जब आप लर्न करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला, लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। जैसे अभी मैं देख रही थी, राम लखन सर ने भी बोला, लर्न बाय मिस्टेक। अपनी गलतियों से आप सीखेंगे। जब आप लर्न ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और गलतियां कैसे करेंगे? जब आप करेंगे, सीखेंगे, करना शुरू करेंगे, तभी तो गलतियां होंगी। और गलतियां होंगी तो आपको फिर इंप्रूवमेंट आएगा। नहीं नहीं, ये मैंने ऐसे किया, इस बार मैं ऐसे करती हूँ। और जैसे भी एक चीज बोली कि भाई निकटता बनाए, लोगों के आइडियाज दें। जैसे कि मिस्टर ऐश का अगर आप लोगों ने सुना होगा ध्यान से, मिस्टर ऐश ने भी अभी पीछे वेबिनार में क्या बोला था, इन सालों में हमने क्या करा, हमने सीखा अपने एक्सपीरियंस से। हमने क्या सीखा कि हमें ये गलतियां नहीं करनी। बहुत सारे चैलेंजेस आए, हर्डल्स आए हमारे सामने। अभी आपने देखा ना पेमेंट प्रोसेसर को लेके, सितंबर से लेके अब तक अगर ये 4-6 महीने का गैप हुआ, कॉज ऑफ कि हमारे अंदर ना वो लोगों के अंदर वो पेशेंस नहीं रहा। लेकिन मिस्टर ऐश को बिलीव था, ही कैन डू इट, और उन्होंने कर दिखाया। आपने देखा ना
कि उन्होंने उसके केसेस किए, कैसे कैसे किया सारी चीजें, बिकॉज ऑफ उनको अपने ऊपर बिलीव था। और वही बिलीव दोस्तों आज हम अगर यहाँ मिस्टर एच के साथ हैं तो हमें अपने ऊपर होना चाहिए। हमारा माइंड सेट वैसा होना चाहिए कि हमारा जो माइंड सेट है वो बिलीव, पॉजिटिव वाइज। माइंडसेट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमें कहाँ जाना है? नेगेटिव में गए तो नेगेटिव लोग तो ना खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते। अगर आपके मीलों दूर से भी अभी एक नेगेटिव वीडियो आ जाए कोई ऑन पैसे का, फिर देखो कैसा तहलका, 50 लोग तो मुझे भेज देंगे, मैडम ये वीडियो मैडम आपने देखा, मैडम मैं उसको जानबूझ के हम उसको व्यूज दे रहे हैं। अरे नेगेटिव लोगों से तो वैसे ही दूर रहना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी आपके माइंड में आएगी तो आपका माइंड तो ऑब्वियस होगा ना कि खराब हो गई, यार ये तो सही कह रहा है। आपको पता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ हम देख रहे हैं, हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक नेगेटिव वीडियो भी छोड़ो, एक नेगेटिव इंसान ने आपको एक पॉइंट बोल दिया, आपका वहीं से माइंड घूम जाएगा। अब बिलीव कैसे लोगों को होता है अपने ऊपर? जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनको अपने ऊपर बिलीव होता है, जो लोग पेशेंस रखते हैं उनको अपने ऊपर बिलीव होता है। तो ये बिलीव के ही टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि साथ में बिलीव के साथ साथ ये सारी चीजें भी जो है मैटर करती है। एक चीज देखिए, सब लोग जानते हैं अमेजोन आज की डेट में, अमेजोन को सब जानते हैं ना कि अमेजोन है भाई, अमेजोन पूरी दुनिया में चल रहा है। आप किसी भी कोने में कुछ भी मंगा लो। क्या आपको उसकी हिस्ट्री पता है? आपको पता है जेफ बेजोस ने क्या करा था? उन्होंने 9 साल लगातार वो जो है इन्वेस्ट करते रहे। अब इतनी बड़ी उन्होंने जहां से शुरुआत की थी, एक छोटा सा कमरा, आपने बहुत बार देखा होगा फोटोज में, शुरुआत की। उनको लगा था मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं इससे मैं जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हासिल कर सकता हूँ जिंदगी में जो कि मुझे सक्सेस दिलाएगा। यानी कि उसको बिलीव था। लोगों ने कहा अरे तुम पागल हो गए, इतना पैसा लगा रहे हो, लोगों से उधार लेके लगा रहे, अपनी पॉकेट से लगा रहे, लोन लेके पैसा लगा रहे कि अमेजोन बन जाए कैसे ना कैसे पूरी दुनिया में नंबर 1, बिकॉज ऑफ हिज बिलीव इन योरसेल्फ। उनको बिलीव था अपने पर, तो आज 9 साल के बाद उनको पहला पे आउट आया था। कैन यू इमेजिन? 9 साल के बाद, बिकॉज ऑफ अगर उसको यकीन नहीं होता अपने पर तो क्या वो 9 साल तक वेट कर पाता? अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं होते तो क्या वो कर पाता? लेकिन वो भाई लगातार बार उसने कहा नहीं मुझे तो बनना है। लोगों ने आके इतना कुछ बोला लेकिन मुझे तो बनना है, क्योंकि दुनिया का काम है बोलना, दुनिया तो बोलेगी, लेकिन आपको काम क्या है? अपने ऊपर बिलीव करना। कोई बात नहीं, मिस्टर ऐश को भी बहुत लोगों ने बोला अरे इतना पैसा बांटोगे तुम, इतना करोगे, लेकिन मिस्टर ऐश को पता ना अभी उन्होंने क्या कहा, मैंने इंचार्ज ले लिया, मैंने सारा चार्ज ले लिया है, मुझे अब किसी से कुछ नहीं पूछना। क्योंकि अभी तक वो सबकी सलाह से चल रहे थे, सबके मशवरे, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उनको चीट कर दिया। तो जब कई बार क्या होता है आप अच्छा कर रहे हो तो लोग भी आपको जो है बहुत लोग कम होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करें। हमेशा आप दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो अमेजोन का ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि कैसे अपने ऊपर बिलीव कर दे। एडिसन को देखिए, एडिसन के बारे में भी सबने पढ़ा होगा। एडिसन को स्कूल में बोला गया कि भाई, उसकी माँ को बुलाया गया और बोला गया कि भाई आपका जो बच्चा है ना ये और बच्चों के साथ रहने के लायक नहीं है। भाई क्यों? मेरा बच्चा तो अच्छा खासा पढ़ रहा है, इतने अच्छे नंबर लेकर के आता है। उन्होंने कहा नहीं, ये घर यहाँ नहीं रहने के लायक। मतलब वो उसका जो माइंड था ना एडिसन का, टोटली डिफरेंट, बिकॉज ऑफ उसको अपने ऊपर बिलीव था कि मैं कुछ इन लोगों से हटके करूंगा। और उसने क्या करा, उसकी माँ ने उसको घर में पढ़ाया। उसे भी भरोसा था अपने बच्चे के ऊपर कि मेरा बच्चा है ही नहीं इनके साथ बैठने के लायक। ठीक है, ये लोग इंटेलिजेंट है, क्लास में पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मेरा बेटा यहाँ नहीं बैठेगा। वो अपने घर ले गई और अपने बेटे को घर में पढ़ाया। और घर में ही क्या हुआ, एडिसन दुनिया जानती है, आज घर घर में बल्ब जल रहा है, घर घर में रोशनी आ रही है, घर घर में आप सोचो ना कि पहले कैसे चिराग में हम लोग रहते थे। आज जो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे दादा परदादा, जो उन लोगों से कभी कोई हो, उनमें से सारी स्टोरीज हम लोगों को पता। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर आपको अपने पर बिलीव है तो आप छोटे से छोटे को, जैसे भी इन्होंने भी बोला था राम लखन सिंह ने, छोटे छोटे गोल बनाए, बड़े बड़े गोल बनाई, लेकिन उनको डिवाइड करके आगे बढ़ते थे। तो ऐसे ही एडिसन ने तो अपना एक ही बनाया कि मुझे ये जो है लाइट का आविष्कार करना है, देन उन्होंने किया, उसको करके दिखाया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम धोनी की बात करें, ओ माय गॉड, सबसे बड़ी बात आप सोचिए, सबको पता है वो इतने बड़े क्रिकेटर है और सारा कुछ, सचिन के बारे में भी सबको पता है, या फिर हम अंबानी की बात करें, सबको पता है कि धोनी को वर्ल्ड कप जीतना था। उनके पापा की डेड बॉडी घर में रखी थी और क्या हो रहा था वहां पर, ओके हाँ, विराट कोहली, सॉरी विराट कोहली की पापा की जो डेड बॉडी है वो घर में रखी थी। और वो कहाँ गए, वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए, मतलब अपने बाप की बॉडी घर पे छोड़ करके। वो कौन होते, कहते हैं ना पागल इतिहास रचते हैं। तो वाकई उन्होंने वो काम किया और उन्होंने करके दिखाया, बिकॉज उनको बिलीव था कि वहां पर वो जीतेंगे, और वो जीते। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैटर करती हैं, आपको अपने ऊपर कितना बिलीव है। तो लोगों के साथ जो है अपने रिलेशन अच्छे कीजिए, जैसे कि अभी हमारे राम लखन सर ने कहा, चैलेंजेस आते रहेंगे, उनको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए।
घबराना नहीं है, चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि आपको अगर सक्सेस अचीव करनी है, अपने ऊपर बिलीव है, तो चैलेंजेस भी आएंगे, और अगर बिलीव है तो वो पार भी हो जाएंगे। आप नहीं सोचेंगे अपने अंदर हर दिन, जैसे कि अभी सर ने भी कहा कि हर दिन एक नई स्किल डेवलप कीजिए। न्यू स्किल डेवलप होंगी, न्यू स्किल में आप चाहे वो पेशेंस ले लीजिए, कंसिस्टेंसी ले लीजिए, माइंडसेट ले लीजिए, आपके अंदर प्रैक्टिस आ जाएगी, जो भी आप चाहे वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे हैं, ट्रस्ट। अपने अंदर ट्रस्ट को डेवलप कीजिए। भाई जब ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं? अरे इतने बड़े बड़े लोग, वो भी तो हम में से ही थे। मिस्टर ऐश भी तो बार बार आते हैं ना, गुरसिंदर सर बोलते हैं कि मिस्टर ऐश भी तो हम में से ही हैं, मोहम्मद कमाल सर भी तो हमारे अंदर, मतलब जैसे हम और आप हैं वैसे ही तो। और मिस्टर ऐश के बारे में तो उन्होंने बताया भी था कि एक आम घर के लड़के हैं वो, मतलब कोई बहुत बड़े वो नहीं, एक आम घर से उन्होंने शुरुआत की, और आज उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, और लाखों लोगों की जिंदगी वो जो है चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो वो बिलीव मेरे अंदर है, शायद नहीं आपके अंदर है कि मैं लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दूंगी, बहुत कम लोगों में होता है। तो वो बिलीव जब उनको हो सकता है तो हमारे अंदर भी होना चाहिए, और जब हम ऑन पैसिवियंस हैं तो 100% होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं जरूर एक बार फिर से थैंक्स कहूंगी राम लखन सर को, जिन्होंने इतना प्यारा जो है प्रेजेंटेशन दिया। 11 उन्होंने अपने वो आइडियाज बताए, जो टॉपिक 11 ये कहिए कि उन्होंने पॉइंट्स बताए कि आप अपने अंदर किस तरह से बिलीव रख सकते हैं। और हमारे मनोज सर ने तो बिल्कुल ही माहौल चेंज कर दिया, माहौल चेंज कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है एक पूरा, जैसे नाज़िमा मैम ने कहा कि हाँ भाई एक माहौल बना दीजिए, तो वो उन्होंने माहौल बनाया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच नाज़िमा मैम, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आप ना रुके तो रुकने वाली नहीं है आप, ये हकीकत है, क्योंकि इतना बिल्कुल रुकना एक्सपीरियंस पड़ेगा, है, इतना बिल्कुल रुकना एक्सपीरियंस है। पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। पहले ऐसा होता था, लेकिन वही चीज है ना, सीख सीख के हम लोग इतना करते हैं कि बगैर बिल्कुल देखे भी रुकना बोलते ही प्रैक्टिस हैं। पड़ेगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। तो ठीक है मनोज जी, जरा बना दे माहौल बढ़िया सा। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम से सो मच। आग्रह है, बिल्कुल रुकना ही पड़ेगा। अभी कैसे जाएंगे मैम, अभी नहीं जाने देंगे। ओके, बिल्कुल, थैंक यू अभी सो मच। मनोज सर अब की बार दर्द भरा लगाइए, थोड़ा सा माहौल बढ़िया कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, आई एम यस ऑडिबल? प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। यस यस, यू आर, ओके, प्लीज थैंक्स कंटिन्यू। मैम। अभी 2 पंक्तियां जरूर बोलूंगा। हमारी नारी श्रृंखला से उपस्थित समस्त ग्रेट सिस्टर्स के लिए है ये। इन पंक्तियों को जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, कृपया करके सभी से निवेदन है, इन पंक्तियों को बड़े गौर से सुनिएगा, एक एक वर्ड को गौर से सुनिएगा। आभूषणों की भेंट में मान और स्वाभिमान होना चाहिए। आभूषणों की भेंट में मान और स्वाभिमान होना चाहिए। नारी का भी हर घर में ससम्मान होना चाहिए। नाम अहिल्या हो, सीता हो या हो झांसी की रानी, हर सत्यवान को अपनी सावित्री पर अभिमान होना चाहिए। हर सत्यवान को अपनी सावित्री पर अभिमान होना चाहिए। हर दर्जे से बड़ा है उसका दर्जा, हर दर्जे से बड़ा है उसका दर्जा, वो हर अस्तित्व की कहानी है। बेटी है तो रहमत है, बहन है तो शराफत है, बीवी है तो चाहत है, माँ है तो जन्नत है। हर रूप में है उसका स्वरूप, यही है नारी का अद्भुत रूप, यही है नारी का अद्भुत रूप। सभी हमारी ऑल ग्रेट सिस्टर्स को मनोज दुबे की तरफ से ग्रेट सलूट्स। बड़ा अच्छा लगता है आप सभी को सुन के, बिल्कुल डेफिनेटली। इसलिए आप सभी के सानिध्य में आते हुए बिल्कुल, और आकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हमारी सभी सिस्टर्स, हमारे सभी ग्रेट लीडर्स के बीच में आके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो यहाँ पर 4 पंक्तियां अवश्य प्रस्तुत करना चाहूंगा, और ये 4 पंक्तियां हमारे ऑन पैसिव से रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड करना चाहूंगा। मेरा जीवन है, मेरा जीवन है तेरे हवाले,
मेरा जीवन है तेरे हवाले, ऑन पैसिव बनाने वाले, हाँ ऑन पैसिव बनाने वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, ऑन पैसिव बनाने वाले। तेरे पीछे हम आते रहेंगे, तुझको अपना बनाते रहेंगे। तेरे पीछे हम आते रहेंगे, तुझको अपना बनाते रहेंगे। मन ये चाहे, दिल ये चाहे, मुझे अपना ले, ऑन पैसिव बनाने वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, ऑन पैसिव बनाने वाले। तेरी महिमा है जग में निराली, हाँ तेरी महिमा है जग में निराली, और सारा जग ये आई का पुजारी, सारा जग ये आई का पुजारी। जिसे चाहे तू वैसा बना ले, ऑन पैसिव बनाने वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, ऑन पैसिव बनाने वाले। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। फूल हैं हम तेरे मधुबन के, फूल हैं हम तेरे मधुबन के, और कठपुतली हैं तेरे मन के, और कठपुतली हैं तेरे मन के। जिसे चाहे तू वैसा नचा ले, हाँ ऑन पैसिव बनाने वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, ऑन पैसिव बनाने वाले, ऑन पैसिव बनाने वाले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शाहीन कैसा लगा मनोज जी का गाना? बहुत दिल से गाते हैं ये। अरे ये क्या हुआ, वंडरफुल हम्म। वंडरफुल। वाकई में मतलब एक माहौल दूसरा ही बन गया यहाँ पे। मतलब कहते हैं ना, एक आपकी गाना तो होता ही होता है, लेकिन आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, मैटर ये करता है। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब अभी जो इन्होंने जिस तरह से ऑन पैसिव के लिए बोल दिया, और इतना अच्छा पिरो दिया ना शब्दों में, वर्ड्स एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन गाना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं तो कहती हूँ कि आप जो है मनोज जी कुछ ट्राई क्यों नहीं करते,